प्रथम गणेश वंदना करूं, सरस्वती धरूं ध्यान। आइए कंठ विराजिए, करो शिव विवाह बखान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। धरती अंबर दसों दिशाएं, शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अंबर दसों दिशाएं, शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुबन ये वृक्ष लताएं, शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यूं तो आपने अब तक न जाने कितने देवी देवताओं के शुभ विवाह की पावन कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के एक नहीं दो दो विवाहों की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान शिव, जिनके त्रिपुरारी, बाघंबरधारी, भोले भंडारी, सर्वेश्वर, भूतेश्वर और विश्वेश्वर जैसे न जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। स्वयं से उत्पन्न स्वयंभू बाबा भोलेनाथ की विवाह की दो प्यारी और न्यारी कथाएं मन में भगवान शिव का ध्यान लगाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है, ब्रह्मा रचते थे जब ये सृष्टि। उनकी भौं से पैदा हुई तब संध्या नाम की एक युवती। तभी अचानक उनके सन्मुख सुंदर युवक एक प्रकट हुआ। झुककर उसने ब्रह्मा जी को श्रद्धा से प्रणाम किया। बोला सृष्टिकर्ता से मुझको मेरा काम बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, युगों पुरानी बात है, जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय अचानक उनकी भौं के बीच से संध्या नाम की एक सुंदर युवती उत्पन्न हुई, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। इससे पहले कि वे कुछ संभलते, उसी समय एक रूपवान युवक वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में 5 पुष्प बाण थे। उस युवक ने ब्रह्मा जी को पिताश्री कहकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मुझे किसी कार्य में लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा उत्पन्न उस युवक को कामदेव नाम प्रदान करते हुए ये कार्य सौंपा कि तुम सृष्टि के प्राणियों में मद, प्रेम और काम की भावना जगाकर सबको अपने वश में रखोगे। ब्रह्मा के निकट ही बैठे ऋषियों ने भी उसे आशीर्वाद दिया और हाथ में लिए उसके 5 बाणों में दिव्य शक्ति भर दी। और भक्तों, तभी एक घटना घटित हो गई। कामदेव ने परीक्षण हेतु
अपने उन 5 बाणों को उन ऋषियों पर ही चला दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा समेत वो सारे ऋषि काम के वशीभूत हो गए और कामुक दृष्टि से उस सुंदर युवती संध्या की ओर देखने लगे। दूसरी ओर थी संध्या लज्जित, ये कैसी अनहोनी हुई। ऋषियों के संग ब्रह्म पिता की मुझ पे कामुक दृष्टि पड़ी। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पाके उसने तप आरंभ किया। तप उसका फलीभूत हुआ और शिव ने उसको दर्श दिया। संध्या बोली संग मेरे क्यों हुआ अनर्थ बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, शिव से संध्या की ये पूछने पर भगवान शिव ने संध्या को बताया कि कामदेव ने अपने काम बाणों की परीक्षा लेने के विचार से अपने उन पुष्प बाणों का प्रयोग तुम्हारे पिता ब्रह्मा और अन्य ऋषियों पर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन ऋषियों सहित स्वयं तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने भी तुम्हें कामुक दृष्टि से देखा। परंतु तुम इसकी चिंता न करो, समय आने पर मैं स्वयं ब्रह्मा को उनके इस कुकृत्य का दंड दूंगा। फिर उसे उद्धार का मार्ग बताते हुए कहा, इसी पर्वत के नीचे मेघा ऋषि एक महान यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां पहुंचकर अपने आप को यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम उनकी कन्या बनोगी। फिर जब तुम हिमालय पर कठोर तप करोगी तो त्रेता युग के प्रथम भाग में राजा दक्ष की कन्या होकर योग्य वर को प्राप्त करोगी। शिव जी के कहे अनुसार संध्या मेघा ऋषि के आश्रम में पहुंची और यज्ञ से निकलने वाली लपटों में कूद पड़ी। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जहां सूर्य ने उसे अपने रथ पर स्थान दिया, जिससे संध्या का ऊपरी भाग रात्रि बना और नीचे तथा बीच का भाग सुबह व शाम की लाली बना। फिर एक निश्चित समय पर मेघा ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ समाप्ति पर मेघा को हवन कुंड से कन्या मिली। कौन है, किसकी पुत्री है ये, मन में एक जिज्ञासा जगी। फिर शिव का प्रसाद समझ के अरुंधति था नाम रखा। पाल पोस कर बड़ा किया और उसका कन्यादान किया। मेघा ऋषि संग आओ हम सब शिव की अलख जगाएं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तजनों, ब्रह्मा जी की भौं से जन्मी संध्या नाम की युवती के आरंभ ने तो सुखद अंत पा लिया, परंतु कामवश होकर ब्रह्मा जी ने अपनी ही इस पुत्री पर कामुक दृष्टि डालकर जो अपराध किया था उसे देवादिदेव महादेव भुला न सके। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को कटु शब्द कहकर उन्हें इतना लज्जित और अपमानित किया कि ब्रह्मा जी उसका कोई उत्तर न दे पाए। भक्तों, भगवान शंकर तो अपना कर्तव्य निभाकर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने इस अपमान को वर्षों तक नहीं भुला पाए। प्रभु आशुतोष से इस बात का प्रतिशोध लेने की भावना का विष उनकी श्वासों में घुलता रहा और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक शिव जी को इस काम के वश करवा करके उनसे कोई स्त्री ग्रहण नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तब अपने इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए ब्रह्मा जी कामदेव से मिले। कामदेव तुम पुत्र हो मेरे, अपने पिता की आज्ञा सुनो।
काम मुक्त है शिव का तन मन, उनमें काम का जाल बुनो, साथ रति को लेकर जाओ, प्रेम की ऐसी क्रीड़ा करो। उनके हर एक क्रियाकलाप में ऐसा तुम उन्माद भरो, ब्रह्मचर्य को तज के वो भी काम के मद खो जाए। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर कामदेव ने अपनी विचित्र लीलाओं द्वारा शिव जी को मोहित करने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल ना हो सका। उसके निराश हो जाने पर ब्रह्मा जी पर भी निराशा छा गई। तब विष्णु जी ने ब्रह्मदेव से कहा, भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या रखना अनुचित है। यदि आप उन्हें स्त्री ग्रहण कराना ही चाहते हैं तो आज शक्ति को प्रसन्न करो। सर्वगुण संपन्न आदि शक्ति अवतार लेकर राजा दक्ष की कन्या बनेगी, जिन्हें शिव जी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप राजा दक्ष से भी तप करने के लिए कहें, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति उनके घर कन्या के रूप में जन्म ले। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवी, आप सनातन शक्ति हैं, अपनी माया से पूरे जगत का संचालन करती हैं। मैं चाहता हूं आप राजा दक्ष के घर एक कन्या के रूप में जन्म लें और शिव जी को मोहित करके उनकी पत्नी बने। उधर राजा दक्ष भी आपको कन्या के रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रहा है। और फिर भक्तों, राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूंगी, परंतु तुम्हारे द्वारा यदि मेरा कभी अपमान हुआ तो मैं उसी समय देह त्याग दूंगी। इतना कहकर आदि शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष प्रजापति को तप करते समय अनंत जो बीत गया, उसके घर में उमा ने तब कन्या रूप में जन्म लिया। दक्ष के महल में पलते हुए वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पति रूप में शिव को पाने शिव का जाप वो करने लगी। आती जाती श्वासें उसकी शिव शिव कहती जाए। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तजनों, दक्ष कन्या सती को जब शिव की साधना आराधना करते काफी समय बीत गया, तो उसने शिव को पाने हेतु विधि विधान द्वारा नंदा व्रत रखा। उधर ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कह रहे थे, हे देवादिदेव, हम दोनों तो विवाहित हैं ही, अब आप भी कृपया लोकहित के लिए प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से विवाह कर लीजिए। तब भक्तों, भोलेनाथ ने मुस्कुराकर उनसे कहा, मुझे आप दोनों का प्रस्ताव स्वीकार है। आप प्रजापति दक्ष से कहकर विवाह की तैयारियां करवाएं। शिव आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु दक्ष के महलों में आए। शुभ संदेश सुना जो शिव का, दक्ष प्रजापति हर्षाए। दूल्हे बनकर भोले शंकर नंदी बैल सवार हुए। दूत अवधूत है बने बराती, भूत पिशाच भी साथ चले। उर्वा ने छेड़ी शहनाई,
मेघ भी ढोल बजाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों, इस तरह एक शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी वीरनी के साथ मिलकर कन्यादान किया। सती और शिव का शुभ विवाह संपन्न हो गया। तीनों लोक में खुशियां व्याप्त हो गईं। कण कण जैसे मंगल गान गाने लगा था। पूरा वातावरण शिवमय होकर आनंदित हो उठा था। उसके उपरांत सती के साथ शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। साथ सती के तीन लोक में शिव जी विचरण करते थे। करते करते भ्रमण वो एक दिन दंडक वन में आ पहुंचे। मानस रूप में राम लखन को शिव ने अचानक देख लिया। दूर थे फिर भी शीश झुका के राघव को प्रणाम किया। देख के ये सब सती के मुख पे प्रश्नों के चिन्ह आए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तजनों, सती ने जब महादेव को एक साधारण से मनुष्य को श्रद्धा से प्रणाम करते देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनके मुख पर कई प्रकार के प्रश्नों के चिन्ह आने जाने लगे। उनसे ना रहा गया तो भोलेनाथ से पूछने लगी, हे नाथ, आप तो स्वयं जगत पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता और संहार करता हैं। फिर आपने इस श्याम वर्ण वाले साधारण से मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? सती के इस प्रश्न पर भगवान शिव बोले, उमा, तुम जिन्हें साधारण पुरुष समझ रही हो वो वास्तव में विष्णु अवतार मेरे आराध्य देव श्री राम हैं, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। उनके साथ उनके अनुज लखन जो शेषनाग के अवतार हैं। अपने आराध्य श्री राम को प्रणाम करके मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। परंतु भक्तों, सती को भगवान शिव की इन बातों पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए अपना रूप सीता जैसा बनाया और राम के आसपास विचरण करने लगी। उन्हें देखकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महेश्वरी, आप इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से विचरण कर रहे हैं? भगवान शिव कहाँ हैं और आपने सीता का रूप क्यों धारण किया है? भक्तों, भगवान श्री राम के मुख से ये वचन सुनकर सती बड़ी लज्जित हुई। वो समझ गई श्री राम सचमुच विष्णु के अवतार हैं। फिर वो बोली, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु ये तो बताइए, शिव तो स्वयं परमेश्वर हैं, उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? तो रामचंद्र जी बोले, हे देवी महेश्वरी, भगवान सदाशिव अपने वचनों से बंधे हुए हैं। जब उन्होंने मुझ विष्णु को वैकुंठ धाम सौंपा तो मेरा राज्याभिषेक स्वयं करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, आज से सभी देवता तुम्हें प्रणाम करेंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं भी मुझे प्रणाम किया। फिर प्रयाग में होके एकत्रित मुनियों ने एक यज्ञ रचा। ब्रह्मा विष्णु शिव संग उसमें दक्ष ने भी था भाग लिया। दक्ष प्रजापति का उस यज्ञ में सबने ही सम्मान किया। किंतु जमाता शिव ने उनकी तरफ न कोई ध्यान दिया। दक्ष ने तोड़ी क्रोधित होकर मर्यादा की सीमाएं।
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रिपुंडधारी अमंगलहारी बाबा भोलेनाथ स्थान स्थान पर कई तरह की लीलाएं करते रहते हैं और ये उनकी लीला का एक अंश ही था कि प्रयाग तट पर जब ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सब देवताओं के साथ राजा दक्ष भी सम्मिलित हुए। सब ऋषि मुनि देवों ने राजा दक्ष को सम्मान दिया, परंतु शिव शंकर ने जानबूझकर अपने श्वशुर का अभिवादन करना तो दूर, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और भक्तों, फिर वही हुआ जिसका भोलेनाथ को पूर्व अनुमान था। राजा दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर शिव शंकर को अपशब्दों में बहुत ही भला बुरा कहते हुए उनसे सभी लौकिक संबंध तोड़ दिए। फिर शिव को अपमानित करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तमाम ऋषि मुनि और देवताओं को तो बुलाया, लेकिन शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। परंतु सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने उसे व उसके स्वामी को यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उन्होंने दुखी होकर शिव से इसका कारण पूछा। तो शिव बोले, देवी तुम्हारे पिता के मन में मेरे लिए है द्वेष जगे, इसीलिए तो महायज्ञ में हमें बुलाया नहीं प्रिय। सती ये बोली मैं जाऊंगी, आज्ञा दे मुझे जाने की। शिव ये बोले बिना निमंत्रण वहां पे जाना ठीक नहीं, त्रिया हट नहीं समझा कभी भी, लाख प्रभु समझाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, क्रियाहटवश सती ने पति शिव की बात नहीं मानी और पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा पहुंची। और वहां उन्होंने देखा देवलोक के तमाम देवता ऋषि मुनि सभी वहां उपस्थित थे, परंतु उनके पति भगवान शिव के लिए स्थान भी नहीं रखा गया। तो सती से ना रहा गया। उन्होंने अपने पिता से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, तेरा पति शमशानवासी, भस्मधारी, भांग दतूरे का सेवन करने वाला, लंपट, कपटी, बहुरूपिया, भूत प्रेतों का राजा और अमांगलिक है। इसलिए मैंने उसे इस मंगल कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। और तू भी बिना बुलाए इस यज्ञ में क्यों चली आई है? मैं उस आडंबर करने वाले डमरूधारी, निर्धन, भिखारी शिव से और तुझसे अपने सारे संबंध तोड़ चुका हूं। निशाचरों के उस संगी साथी से मेरा अब कोई नाता नहीं। अति निंदा से सती के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसी समय वो सुध बुध खोके यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। यज्ञशाला में घटी ये घटना गणों से जब शिव जान गए। रौद्र रूप धर तब शिव शंकर क्रोध में तांडव करने लगे। नभ जल थल में हुआ था कंपन, ठहर गई थी हवाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव ने क्रोध में आकर सती की मृत देह को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, जिससे आकाश पाताल व मृत्युलोक में हाहाकार मच गया।
ये देखकर सभी देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने मन में सोचा, यदि शिव शांत नहीं हुए तो सृष्टि का सर्वनाश अवश्य है, और जब तक मृत सती की देह शंकर जी के साथ है तब तक इनका क्रोध शांत होना संभव नहीं। इसी कारण भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और सती की देह के टुकड़े कर दिए, जो 51 भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। भक्तों, जो जहां जहां गिरा हम उन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर पर्वत पर जोर से दे मारा। बाल के टकराते ही उस पर्वत के 2 खंड हो गए। एक खंड में से महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और दूसरे खंड से करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली की उत्पत्ति हुई। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उनसे कहा, हे महाकाली और वीरभद्र, तुम शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे विध्वंस कर दो, क्योंकि दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है और वहां उपस्थित जिस मुनि देवता ने शिव निंदा सुनी है उसे भी जलाकर भस्म कर दो। भगवान शिव के वचन सुनकर भक्तों, महाकाली और वीरभद्र ने शिव को तब प्रणाम किया। यज्ञशाला को जाति दिशा में दोनों ने प्रस्थान किया। वीरभद्र ने दक्ष गणों से बड़ा भयंकर युद्ध किया। यज्ञ को भंग किया, फिर उसने दक्ष के शीश को काट दिया। दक्ष के राज्य में फिर तो जैसे टूट पड़ी विपदाएं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस तरह नीलकंठ प्रभु शिव ने अपनी लीला द्वारा दक्ष के मिथ्या गर्व, झूठे अहम एवं क्रोध प्रतिशोध की भावना को उसके शरीर के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस महायज्ञ को रचकर उसने शिव का अपमान किया था, उस यज्ञ को वीरभद्र व देवी महाकाली द्वारा भंग कर दिया। भक्तों, इस सारी घटना के पीछे शिव की लीला ही कार्य कर रही थी। इस सत्य को सारे देवतागण जानते थे। अतः ब्रह्मा सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और वहां पुष्पलोचन शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे विनती स्वरों में बोले, हे दया के सागर, हे गंगाधर, हे सर्वेश्वर, हमने यज्ञ स्थल पर दक्ष द्वारा आपकी निंदा सुनी। परिणाम स्वरूप दक्ष का तो विध्वंस हो गया, पर हम सब भी नष्ट भ्रष्ट से हो गए हैं। अतः विधना के विधान, हे दया निधान, हम पर दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दक्ष को भी अपने अपराध का दंड मिल चुका है, उसे भी क्षमा करते हुए उसे पुनर्जीवित कर दीजिए। भक्तों, ऐसी प्रार्थना सब देवताओं ने जब शिव के समक्ष बार बार की तो भोलेनाथ ने सब देवों की विनती का सम्मान किया। भूल क्षमा कर चंद्रमौली ने दक्ष को जीवन दान दिया। दक्ष ने तब शिव चरण में आके कोटि कोटि प्रणाम किया। शिव कृपा से ही फिर भक्तों यज्ञ दक्ष का सफल हुआ। उनके मनोरथ होते पूरे जो शिव ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुबन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव अपनी प्राणेश्वरी सती की विरह में व्याकुल होकर गृहस्थ त्याग कर समस्त लोकों का भ्रमण करने लगे। उधर पर्वत जैसे दीर्घ आकार वाले महादैत्य तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे 2 वरदान प्राप्त कर लिए। पहला तो ये कि संसार में मुझ जैसा बलशाली और कोई न हो। दूसरा, मेरी मृत्यु केवल शिवजी से उत्पन्न बालक के शस्त्र से हो। ये दोनों वरदान पाकर दैत्य तारकासुर अत्यंत उद्दंड हो गया। तीनों लोकों का स्वामी बनने की इच्छा में वो सब देवताओं को पीड़ित करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शिव तो इस समय वैरागी बन चुके हैं, पत्नी विहीन है, अतः उनसे अब कोई पुत्र कैसे होगा। परंतु भक्तों, वो शिव की लीला को नहीं जानता था। उसे ज्ञान नहीं था कि देवताओं ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की है कि वो अपनी पत्नी मैना के संग शिव आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें, ताकि उनकी कृपा से वही सती पार्वती के रूप में उनके घर जन्म ले और समय आने पर शिव पार्वती का विवाह हो। इसके साथ दैत्य तारकासुर का भी अंत हो सके। हिमालय राज ने देवताओं का आग्रह मान लिया। पत्नी मैना संग हिमालय जब तप साधना करने लगे, मनवांचित फल पाने को वो शिव की आराधना करने लगे। उधर सभी देवों ने मिलकर शक्ति से ये विनती की, मैना गर्भ से कन्या बनके आप जन्म ले जग जननी, फिर शिव जी की पत्नी बनके सबके कष्ट मिटाए। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, घट घट वासी रामेश्वरा। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, घट घट वासी रामेश्वरा। भक्तजनों, देवों के आग्रह पर हिमालय राज अपनी पत्नी मैना के साथ शिव की साधना आराधना करने लगे। उसके बाद देवताओं ने भी आदि शक्ति की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, हे माता जगत जननी, आप लोक कल्याण हेतु पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ले और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर तीनों लोकों का उद्धार करें। भक्तों, महेश्वरी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा, और फिर वो शुभ समय भी आ गया। हिमालय राज के ज्येष्ठ पुत्र मैनाक के बाद देवताओं को दिए हुए अपने वचन को सत्य करने के लिए उमा शिवा कल्याणी ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। फिर एक शुभ दिन सब देवों पे शक्ति ने उपकार किया। मैना और गिरिराज के घर में गिरिजा ने अवतार लिया। सृष्टि के होठों पे आया खुशी की लय में मंगल गान। दैत्यों के आतंक से मेरा हो जाएगा अब कल्याण, हो जाएगी अब तो सुरक्षित जब तप की विद्याएं। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हे अविनाशी गंगाधरा। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हे अविनाशी गंगाधरा।
भक्तजनों, शिवा के अवतार लेने पर पूरी सृष्टि मंगल गान करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि महादैत्य तारकासुर और उसके साथियों के आतंक से उसे छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन देव ऋषि नारद ने आकर गिरिराज से कहा, हे गिरिराज, आपकी कन्या की भाग्य रेखाएं अति उत्तम है। उसे तप द्वारा शिव जी की प्राप्ति होगी। बचपन से ही गिरिजा देवी शिव के ध्यान में रहती थी। शिव स्वरूप के लेके खिलौने हर पल खेला करती थी। शिव शिव कहती आठों पहर वो शिव का पूजन करती थी। होके शिव में हर एक कण में शिव के दर्शन करती थी। युवा हुई तो लगा उसे यूं शिव उसे पास बुलाए। जटाधरा शिव जटाधरा, हे त्रिपुरारी जटाधरा। जटाधरा शिव जटाधरा, हे त्रिपुरारी जटाधरा। भक्तों, ठीक उसी समय त्रिपुरारी भोलेनाथ तप करने की इच्छा से हिमालय प्रदेश पधारे, जहां पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिरकर आगे बढ़ रही थी। उस स्थान को तप के योग्य समझकर वहीं पर डेरा डाल दिया। ये शुभ समाचार जब हिमालय राज को मिला तो वो अपनी पुत्री पार्वती के साथ शिव शंकर के दर्शन हेतु वहां आए। उन्हें प्रणाम करके बड़े विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आप मेरे इस राज्य, इस हिमालय की धरा पर स्वतंत्र होकर तपस्या करें। साथ ही मेरा ये अनुरोध भी स्वीकार करें कि मेरी इस पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में रख लें। ये आपकी सेवा के साथ साथ आपका भजन पूजन भी करेगी। हिमालय राज की बातें सुनकर भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए गिरिराज से कहा, हे हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री अति सुंदर है और सुंदर स्त्रियां तपस्वियों की तपस्या में विघ्न का कारण बनती हैं। इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता। भक्तों, भगवान शिव के इतना कहने पर पार्वती विनम्रता से बोली, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूं और प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। यहाँ तक कि उसके बिना आप भी चेष्टावान नहीं रह सकते और किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे सेवा का अवसर दें। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। इस तरह पार्वती शिव के निकट रहने लगी। भक्तों, यही अवसर था जब ब्रह्मदेव ने कामदेव को बुलवा करिए आज्ञा दी। काम वासना मन में जगा के करो तपस्या भंग शिव की। कामदेव तब संग रति के प्रेम की क्रीड़ा करने लगा। क्रोध में शिव ने नेत्र तीसरा खोल के काम को भस्म किया। खो के पति को रति की आंखों में अश्रु भर आए। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हे अंतर्यामी सोमेश्वरा। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हे अंतर्यामी सोमेश्वरा। भक्तों, ये भी उस भोलेनाथ शिव की लीला ही थी कि ब्रह्मा ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा और कामदेव ने अपनी पत्नी रति को साथ लेकर वह अपनी काम माया फैलाई। उसने समाधि में बैठे भगवान शंकर पर अपना पुष्प बाण चला दिया। भक्तों, जगत को मोहित करने वाले उस बाण ने अपना प्रभाव दिखाया और शिव जी का ध्यान टूट गया। उनकी दृष्टि दूर एक वृक्ष पर धनुष बाण लेकर बैठे कामदेव पर गई।
उसे देखकर शिव के क्रोध का अंत न रहा। क्रोध में उसी क्षण उनका तीसरा नेत्र खुला, जिसमें से विकराल अग्नि निकली, जिसमें कामदेव वहीं भस्म होकर रह गया। कामदेव के भस्म होने के बाद भी भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भयंकर अग्नि निकल रही थी। तब ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को हाथ से पकड़कर उसे समंदर में प्रविष्ट करा दिया। प्रिय भक्तों, इस संपूर्ण घटना से शिव जी का मन बड़ा उचाट सा हो गया और वो उस स्थान को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती शिव जो गए तो शिवा का मन बिरहा अग्नि में जलने लगा। हुए उपस्थित वहां पे नारद, संयत शब्दों में ये कहा, देवियों आंसू न बहाओ, मन में थोड़ा धीर धरो। शिव की ये इच्छा है कि तुम फिर से शिव की तपस्या करो। शिव तो तुम्हारे होके रहेंगे, विधना लेख बताए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, त्रिशूलधारी विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, त्रिशूलधारी विश्वेश्वराय। भक्तजनों, देव ऋषि नारद के कहने पर पार्वती ने शिव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि समस्त देवी देवता त्राही त्राही कर उठे। और जब उनसे ना रहा गया तो वो सब भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करते हुए बोले, हे नटराजन, हे दुख भंजन भोलेनाथ, पार्वती के तप से तीनों लोग तप रहे हैं, सब जीव दुखी हैं। कृपया आप उन्हें दर्शन देकर उनसे विवाह करके हमारे कष्टों का निवारण करें। प्रभु, दैत्य तारकासुर ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया है और उस तारकासुर की मृत्यु आपके द्वारा उत्पन्न किसी बालक से ही संभव है। अतः आप जगत जननी पार्वती से विवाह कर लें। प्रिय भक्तों, इस पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले, देवजनों, मैं तो सदैव भक्तों के ही अधीन रहा हूं, इसलिए दैत्य तारकासुर से सबको मुक्ति दिलवाने के लिए मैं पार्वती से विवाह अवश्य करूंगा। भक्तों, भोलेनाथ ने देवों को ये आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उनके मन में आया, क्यों न गिरिराज हिमालय और मैना की परीक्षा ली जाए। शिव ने नट का रूप धरा, गिरिराज के सन्मुख प्रकट हुए। बजा बजा के डम डम डमरू अद्भुत नृत्य वो करने लगे। साधु वेश में ना पहचाना उनको मैना रानी ने। शिव के विषय में उनसे कहा कुछ ऐसा औघड़ दानी ने। सुन मैना के मस्तक उभरी चिंता की रेखाएं। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, पार्वती स्वामी कोटेश्वराय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, पार्वती स्वामी कोटेश्वराय। भोलेनाथ नट का रूप धारण करके गिरिराज के सामने प्रकट होकर मोहक मुद्राओं में नृत्य करने लगे, लेकिन हिमालय ने शिव को नहीं पहचाना। फिर भगवान शंकर साधु वेश में मैना रानी के पास आए और बोले, सुना है तुम अपनी सुंदर सी कन्या का विवाह एक निराश्रित, विचारहीन, कुलहीन बूढ़े बैल की सवारी करने वाले भिक्षुक शिव से करने वाले हो। तो भक्तों, साधु से शिव के विषय में ऐसे निम्न शब्द सुनकर मैना घबराकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो ऋषि मुनियों ने समझाया, जिनको तुम भिक्षुक समझी वो
तीन लोक के स्वामी है, पार ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, अक्षय अंतर्यामी है। सूर्य चंद्र में तेज है उनसे, वायु के है श्वास वही। महाकाल के काल भी वो है, जीवन के विश्वास वही। गायन वादन नित्य है जीवित, उनसे सभी कलाएं। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, भाग्य विधाता सिद्धेश्वराय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, भाग्य विधाता सिद्धेश्वराय। भक्तों, इस तरह मुनियों ने हिमालय और मैना को समझाया कि आप लोगों ने शिव को पहचाना नहीं, वरना वो तो पूरे संसार के स्वामी है, साक्षात परम ब्रह्म है। सन्यासी योगी हर माया जाल से मुक्त है, क्योंकि उनके निमित्त ही दैत्यराज तारकासुर का नाश होना है। अतः हमारे कल्याण के लिए और हमारे अनुरोध पर ही वो तुम्हारी पुत्री पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हुए हैं। ये सुनकर हिमालय और मैना का संशय मिट गया और पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शीघ्र ही मुनिवर से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के पास भेज दी। विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर मंडप बनवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई। सभी को विवाह का निमंत्रण पत्र भेजा गया। उधर कैलाश पर्वत पर स्वर्ग अप्सराओं ने आके शिव का तब श्रृंगार किया। नेत्र तीसरा मुकुट बना और चंद्रकला का तिलक लगा। भूत पिशाच थे बने बाराती, शिव जी बैला सवार हुए। मेघों ने मृदंग बजाया, प्रेत तुंदु भी बजाने लगे। शिवगण के संग नाचे चुड़ैले, मंगल गान सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान भोले शंकर की ये अद्भुत बारात चली तो उस समय चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा वातावरण मंगलमय हो उठा। जब बारात हिमालय राज की धरती पर पहुंची तो रानी मैना उत्सुकतावश अपने जामाता भगवान शिव को दूल्हे के रूप में देखने दौड़ी चली आई। मैना ने जब बारातियों को देखा तो देखती ही रह गई। सभी भूत प्रेत आदि बाराती बने थे। किसी के मुख पर टेढ़ी सी सूंड थी, कोई बिना सिर के था, कोई गज के समान था, किसी के पांव उल्टे थे, किसी का सिर पेट से लगा था, किसी के सिर पर सींग थे और उन सब के बीच दूल्हा बने शिव खड़े थे। उस समय मैना ने देखा शिव के 5 मुख, 10 भुजाएं हैं, तन पर भस्म लगी थी, बाघंबर ओढ़े शिव अत्यंत भयानक और विकराल नजर आ रहे थे। तब मैना ने विलाप करते हुए अपनी पुत्री का विवाह ऐसे शिव से न करने का निश्चय कर लिया। शिव जी मुस्कुराए और ऋषि मुनियों द्वारा विनती करने पर अपने असली रूप में आ गए। शिव का सुंदर रूप जो देखा, होके चकित रह गई मैना। हो गई हर्षित पलक झपकना, भूल गए उसके नैना। वृषभ सवार थे भोले शंकर, तन पे आभूषण सुंदर। शिव चरणों में 8 सिद्धियां, होती थी दृष्टि गोचर। माया ठगनी नतमस्तक थी शिव के दाएं बाएं।
गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले गंगाधरा। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले गंगाधरा। भक्तों, भगवान शंकर के इस मोहक रूप को देखकर मैना देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर जब पार्वती विवाह मंडप की ओर बढ़ी तो शिव ने उनकी ओर देखा। उन्हें प्रजापति दक्ष की कन्या सती की याद आ गई। शिव और पार्वती विवाह मंडप में बैठे तो उसी समय हिमालय राज ने सदा शिव से कहा, हे प्रभु, आप अपने कुल का नाम और गोत्र बताएं ताकि ब्राह्मण जन संकल्प पढ़ सकें। इतने में देव ऋषि नारद बोल उठे, हे राजन, इनके कुल और गोत्र के विषय में तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते। ये अजन्मे, अजर, अमर, अनादि और अनंत हैं। हे हिमालय राज, शिव सत्य, नित्य और नादमय है। इनका कोई रूप स्वरूप, कुल गोत्र नहीं है। ये स्वयं भू है। ये सुनकर हिमालय राज की शंका का निवारण हुआ और शिव पार्वती के शुभ विवाह का मंगल कार्य आरंभ हुआ। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाते, विष्णु जी हर्षाते थे। देख ये शिव की लीला, नारद वीणा मधुर बजाते थे। रीति नीति और धर्म विधि से पूरा हर शुभ कार्य हुआ। मैना के संग गिरिराज ने शिव को कन्या दान किया। हुआ मिलन शिव शक्ति का, हुई सभी पूर्ण इच्छाएं। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले सिद्धेश्वरा। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले सिद्धेश्वरा। भक्तों, जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, ठीक उसी समय कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई वहां पर आ पहुंची। रोते हुए करुण स्वर में बोली, हे देवादिदेव महादेव, मेरे पति की उस भूल को अब भुला दीजिए। उन्हें अपने अपराध का दंड मिल चुका है। बिना पति के मैं अधूरी हूं। अगर उन्हें आपने जीवित न किया तो मैं भी यही रो रो कर अपने प्राण त्याग दूंगी। भक्तों, रति की ये करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि कामदेव को उसके अपराध का दंड मिल चुका है, उसे जीवन दान देना ही होगा। यदि कामदेव जीवित ना हुआ और प्राणी मात्र में उसका निवास ना हुआ तो सृष्टि में प्रजनन क्रिया रुक जाएगी। काम विहीन स्त्री पुरुष अपने वंश आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये सब सोचकर भगवान भोलेनाथ ने रति के हाथ में थमी उस पोटली को देखा जिसमें मृत कामदेव की भस्म थी। प्रभु की दया दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में प्राण आ गए। कामदेव फिर से जीवित हो उठा। विदा की पावन बेला आई, विचलित हो गई मां मैना। पुत्र वियोग से गिरिराज संग उसके भर आए नैना। पुत्री पराया धन होती है, मुनियों ने उसे समझाया। बड़भागी है गिरजा जिसने शंकर जैसा वर पाया। दो आशीष इन्हें तुम अपना, सृष्टि को आगे बढ़ाएं। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले सोमेश्वरा। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले सोमेश्वरा। भक्तों, हिमालय राज ने एक सजी हुई पालकी में पुत्री गिरिजा को शिव शंकर के साथ आदर व स्नेह पूर्वक विदा किया। पार्वती सहित शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। भक्तों, भगवान शिव द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका पालन
कृतिकाओं ने किया और विश्वामित्र ने उसका जात संस्कार किया। सदाशिव भगवान भोलेनाथ ने उसे रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर उसे कार्तिकेय नाम प्रदान करते हुए उसका अभिषेक किया। भगवान शिव द्वारा उत्पन्न इसी महाबली महावीर कार्तिकेय ने पिता का आशीर्वाद व समस्त देवों से शस्त्र ग्रहण करके समय आने पर दैत्य सम्राट तारकासुर का वध किया। समस्त देवी देवता असुरों के भय बंधन से मुक्त हो गए। जिस उद्देश्य से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, शिव शक्ति का मिलन हुआ था, वो उद्देश्य भी संपूर्ण हुआ। शिव विवाह की कथा ये पावन भक्तों जो भी सुनता है, समझो दुख की गलियों में वो सुख की कलियां चुनता है। शिव की पूजा अर्चना करके जो शिव नाम को ध्याता है, शिव में होकर शिव में खोकर वो शिव धाम को जाता है। होता सकारत जीवन उसका, रोग सभी मिट जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के अनंत नाम और रूप के साथ उनकी लीलाएं भी अनंत और अपरंपार हैं। उनका पार आज तक कोई नहीं पा सका। किसी भी प्राणी की वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि वो शिव की लीला का अधिकार पूर्वक वर्णन कर सके। फिर भी मैंने सीमित शब्दों में अपनी बुद्धि अनुसार उस असीम बुद्धि शुद्धि के दाता सर्वज्ञाता भगवान शिव के विवाह की ये शुभ कथा सुनाने का प्रयास किया है। अगर मुझसे भूले से भी कोई भूल हो गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी, अबोध व भगवान शिव का एक तुच्छ भक्त जानकर क्षमा करें। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाएं। वन मधुबन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।